हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पूरा वीक मैंने आपको बोला था कि मैं आपके सभी चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और आज आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पर। क्यों हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? नंबर 1, एक तो हमारे चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो इसके जरिए लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर्स तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, पर जब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हम पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, वो चैप्टर ही होता है। तो आप एक तरीके से सोच लो कि आपको आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं और आपको चैप्टर भी वापस से पढ़ने में आ रहा है। तो क्लास के दौरान ही अब अलग से तो चैप्टर नहीं पढ़ाना पड़ रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसकी सारी वोकैबुलरी पता चल जाएगी, उसके सारे आपको की पॉइंट्स पता चल जाएंगे, आपको सारे फ्रेजेस पता चल जाएंगे, डायलॉग्स पता चल जाएंगे। पता तो आपको होंगे ही, बट वो रिवाइज हो जाते हैं एक तरीके से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपना रिविजन करने का। तो 2 पार्ट्स है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के, एक तो हमारा यंग सीगल वाला और एक ब्लैक एरोप्लेन वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 1 मिनट देती हूं, फटाफट से आप पढ़िए, फिर हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से पढ़िए फटाफट से। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. अब यहां पर भाई यंग सीगल अकेला था लेज पर, और उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो बहन थी had already flown away the day before. एक दिन पहले ही वो उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink, और जैसे तैसे करके उसने थोड़ा सा मतलब दौड़ा वो, ठीक है, आगे एज तक जाने के लिए लेज के, and attempted to flap his wings, और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। He became afraid, तो उसको एकदम से बहुत तेज डर लगा। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. अब the great expanse of sea, इतना बड़ा जो समुद्र था, जो सामने आप उसको दिखाई दे रहा था, ठीक है, दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था। and it was such a long way down, और वो जब नीचे देख रहा था तो भाई नीचे तो बहुत ही गहरा लग रहा था उसको। ठीक है, miles down, he felt certain that his wings would not support him. तो उसको इस बात का श्योरिटी हो गया था कि मेरे जो पंख है ना वो मेरा साथ नहीं देने वाले हैं। So he bent his head and ran away back to the little hole. तो उसने अपना सर झुकाया, मोड़ा और भग लिया वापस से, ठीक है, उस छोटे से होल में जहां पर वो रहता था, उस लेज में। Where he slept at night, जहां पर वो रात को सोया करता था। आइए देखते हैं, Why did the young seagull not fly with his siblings? अभी जो यंग सीगल है वो अपने सिबलिंग्स के साथ क्यों फ्लाई नहीं करता? उसके भाई बहन तो एक दिन पहले उड़ चुके थे, अब वो क्यों नहीं उड़ रहा है? सब अपना अपना टाइम लेते हैं भाई। The young seagull was afraid of falling. वो बहुत ज्यादा डरता था गिरने से। Though his siblings had flown away successfully. हालांकि उसके जो सिबलिंग्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ चुके थे। He lacked confidence in his wings. उसको किसमें कॉन्फिडेंस नहीं था? अपने पंखों पे, कि भाई मेरे पंख ये नहीं, बोले मैं कूदूंगा और ये बेचारे उड़ नहीं पाएंगे, मेरा साथ नहीं दे पाएंगे और मैं मर जाऊंगा। And feared that they wouldn't support him, और उसको यही डर लग रहा था कि उसके जो पंख है, उसके जो विंग्स है, वो उसका साथ नहीं देंगे। The sight of the vast sea below intensified his fear, और नीचे जब उसने इतना बड़ा, गहरा और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र देखा तो वैसे ही उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। छोटा सा बच्चा था, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया। अभी बाकी भाई बहनों ने कर लिया, तो ये तो मुझे लगता है हमारे इंडियन फैमिली जैसा हो गया कि तेरे बड़े भाई को देख, तेरे चाचा के बेटे को देख, तेरे पड़ोसी के बेटे को देख, शर्मा जी के बेटे को देख, है ना, वो सब उड़ गए हैं, तू देख यहीं पर बैठा हुआ है, आपको डर लग रहा है फेलियर से बहुत ज्यादा। हर जगह यही है, चाहे आप इंसान बन जाओ चाहे जानवर बन जाओ। What does the great expanse of sea symbolize in the young seagull's mind? भाई great expanse of sea क्या symbolize करता है सीगल के माइंड में? The sea represents the unknown and the overwhelming challenge of flight. यहां पर जो sea है ना वो एक अननोन और चैलेंजिंग कहीं ना कहीं हमें लगता है, एक ओवरवेलमिंग और अननोन चैलेंज लगता है उसके माइंड में कि मुझे नहीं पता नीचे कितना गहरा है, मैं उड़ पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, है ना। तो बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे हैं, उसे डर लग रहा है, उसे
विश्वास नहीं हो रहा है, उसे पता नहीं है ये सब कैसे करते हैं, भाई बहन ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्रेशर भी फील कर रहा है. इट स्टैंड्स फॉर हिज फियर ऑफ फेलियर. पहला, उसको फेलियर का डर लग रहा है, एंड द डेप्थ ऑफ हिज सेल्फ डाउट, और उसके सेल्फ डाउट की गहराई के बारे में भी ये सिंबलाइज कर रहा है. टू हिम, उसके लिए, इट फेल्ट लाइक अ लॉन्ग टेरिफाइंग ड्रॉप विच पैरालाइज्ड हिम. उसको ये कैसा लग रहा था, ये एक लंबी डरा देने वाली छलांग लग रही थी, ड्रॉप लग रहा था कि मैं जैसे ही कूदूंगा ये बहुत लंबा है और ये बहुत डरा देने वाला है, विच पैरालाइज्ड हिम, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड फील कर रहा है. पैरालाइज्ड मतलब उसके हाथ पैर चलना बंद हो गया, उसे लगा मेरे पंख तो मेरा साथ नहीं देने वाले हैं. समझे? What does the young seagull's reaction tell us about fear and hesitation? Young seagull का जो रिएक्शन है वो हमें fear और hesitation के बारे में क्या बताता है? देखो, it shows how fear can overpower our abilities. ये हमें दिखाता है कि कैसे fear जो है वो हमारी abilities को overpower कर सकता है. Though he was capable of flying, his self doubt prevented him. हालांकि वो capable है, हालांकि वो उड़ सकता है, ये नेचुरली उसके अंदर है, हिज सेल्फ डाउट प्रिवेंटेड हिम, लेकिन अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो उड़ नहीं पाता. दिस मोमेंट रिफ्लेक्ट्स हाउ हेजिटेशन एंड लैक ऑफ फेथ इन वन सेल्फ ऑफन होल्ड अस बैक फ्रॉम अचीविंग आवर पोटेंशियल. ये मोमेंट जो है बताता है कि कैसे हेजिटेशन और लैक ऑफ फेथ, मतलब झिझक और किसी भी लैक ऑफ फेथ मतलब विश्वास में कमी, चाहे वो अपने ऊपर हो चाहे किसी और के ऊपर हो, ऑफन होल्ड अस बैक फ्रॉम अचीविंग आवर पोटेंशियल, हमेशा हमें रोक लेते हैं. ये बात जेन्युइन है यार, ये तो मैं अपने अंदर भी फील करती हूँ बहुत सी बार कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा डरती हूँ फेलियर से. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या. ठीक है, मैं काम करती हूँ चीजों को, बट ये अंदर मेरे डर रहता है हमेशा. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो काम करती नहीं हूं, बट मुझे पता है कि ये डर कैसा होता है ना. आप लोगों को भी मुझे लगता है कि ये डर पता होगा कि कैसा होता है. सो बैक फ्रॉम अचीविंग आवर पोटेंशियल, और ये कहीं ना कहीं आपको आपका जितना आप लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हो उससे रोकता है, आपके पोटेंशियल को खत्म कर देता है. मतलब आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप नहीं कर पाते हो. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long. What the? All day long. He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. पढ़ा आपने? याद आया? अब क्या हो रहा है यहां पर कि that was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. अब वो बात कर रहे हैं कि भाई उसने अपने भाई बहन को देखा प्रॉपर उड़ते हुए, और अभी 24 घंटे का समय हो गया है, ठीक है, एंड उसके मम्मी पापा भाई बहन को बढ़िया तरीके से उड़ना सिखा रहे हैं उसे, मतलब वेव्स के ऊपर कैसे आप मछली मतलब वो करोगे, पकड़ोगे डाइव करके, है ना, वेव्स के ऊपर कैसे आप फ्लोट कर सकते हो, हर एक चीज उनको सिखाई जा रही है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. उन्होंने तो देखा अपने भाई को पहली मछली पकड़ के उसे बढ़िया मजे से खाते हुए, डिवोर मतलब एकदम मजे से खाते हुए, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड. और जब वो मतलब वो बच्चा खड़ा है बढ़िया अपनी मछली तोड़ तोड़ के खा रहा है, मम्मी पापा उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, दूर खड़ा हुआ हमारा सीगल सब देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो अकेला खड़ा हुआ है, और अब 24 घंटे हो गए हैं, ठीक है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडडे वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डाइज. तो अब ये अलग उस पे है लेज पे, और फैमिली सामने वाले लेज पे, ठीक है. तो अब वो वहां पर ये सब चीजें करके दिखा रहे हैं ताकि इसके अंदर का जमीर जगे. तो देखते हैं आइए, हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट टू द यंग सीगल्स फियर. फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है यंग सीगल के. भाई ये इस सीगल को डर लग रहा है, ठीक है, ये वो सारी हिम्मत नहीं कर पा रहा, ये अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पा रहा. उसके लिए इसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, देखो. हिज फैमिली शोड टफ लव. वो आजकल वाली पेरेंटिंग नहीं है ना, आजकल वाली पेरेंटिंग नहीं है, वो है पुरानी वाली पेरेंटिंग, जैसे पुराने जमाने के मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा होते थे, राइट. सो दे मॉक्ड एंड टॉन्टेड हिम फॉर बीइंग अफ्रेड टू फ्लाई. उसका मजाक उड़ा रहे, उसे टॉन्ट मार रहे, डर लगता है देख तेरे को कैसे बैठा है वहां पे, है ना, while also continuing to teach and encourage his siblings.
while also continuing to teach, बल्कि उसे साथ के साथ सिखा भी रहे हैं और उसे एनकरेज भी कर रहे हैं, और उनके सिबलिंग्स को एनकरेज कर रहे हैं ताकि उसको भी आए, राइट? दिस शोज दे वांटेड टू पुश हिम, ये दिखाते हैं कि वो उसे पुश करना चाहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट हो जा, है ना? सेल्फ एक रियलाइजेशन उसको देना चाहते हैं कि देख तू कर सकता है, जब तेरा भाई कर पा रहा है तो ऐसा तेरे में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तू भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, मतलब वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है। जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि अगर टॉपर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, उसके पास भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे। पापा उसके पास दिमाग है, वो स्मार्ट स्टडी करता है, हम निहायती आलसी हैं, हमारी नियत ही नहीं होती है पढ़ाई करने की, है ना? तो इसलिए वो कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे। उसके पास 24 घंटे, वो 24 घंटे का इस्तेमाल करता है, हम नहीं कर पा रहे पापा, है ना? हमें बहुत चीजों में फन आ रहा है भाई। What contrast is shown between the young seagull and his brother in this passage? क्या contrast दिखाया गया है young seagull और उसके ब्रदर में? क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों कैसे एक दूसरे से ऑपोजिट है? While his brother successfully learned to fly and catch his first fish, जब उसका भाई सक्सेसफुली सीख लेता है उड़ना और अपनी पहली मछली पकड़ भी लेता है, the young seagull still feared flight, पर जो हमारा यंग सीगल है ना, उसको अभी भी डर लग रहा है उड़ने से। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द सीगल्स इंटरनल स्ट्रगल, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये दिखाता है सीगल का इंटरनल स्ट्रगल, ठीक है? एंड हाउ फार बिहाइंड ही वॉज कंपेयर टू हिज सिबलिंग्स, और कैसे उसको उसके सिबलिंग्स के साथ कंपेयर जो है वो किया जा रहा है। What is the significance of the family not approaching him for 24 hours? What is the significance? क्या significance है फैमिली का not approaching him for 24 hours? भाई अपने बच्चे को 24 घंटे के लिए अप्रोच ना करना, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का? पुश कर रहे हैं उसको। It was a deliberate act to teach him survival. ये जबरदस्ती किया हुआ एक एक्शन है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों? ताकि उसे क्या सिखा सके? सर्वाइवल सिखा सके और इंडिपेंडेंस सिखा सके, आजादी सिखा सके कि तुझे खुद कूद के अपनी मछली पकड़नी पड़ेगी, खुद उड़ना सीखना पड़ेगा, हम तुझे लाला के घर पे बैठ के नहीं खिलाएंगे। जैसे पापा क्या करते हैं, लड़के को निकाल देते हैं घर से बाहर कि जा कमा खा, मेरे टुकड़ों पे कब तक पलेगा। क्या चाहते हैं वो? उसका बुरा नहीं, वो चाहते हैं कि मेरे बाद क्या होगा इसका, कमाए जाके बाहर, है ना, अपना घर चलाए। So by distancing themselves, अपने आप को दूर करके, the family hoped the young seagull's hunger and isolation would motive, कि फैमिली ने यह आशा की कि यंग सीगल की भूख और आइसोलेशन, उसको अकेला छोड़ देना, उसको मोटिवेट करेगा टू ओवरकम हिज फियर, जिससे वो अपने डर को ओवरकम कर पाएगा एंड टेक द फर्स्ट फ्लाइट, और पहली फ्लाइट ले पाएगा। ठीक है, इस चीज को लेके मोटिवेट किया गया। हाँ या ना? यहां तक समझ में आया? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़िए फटाफट से, फिर जवाब दीजिएगा। जल्दी से पढ़ो। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. The sight of food maddened him. यहां से बहुत सारे questions आ जाते हैं। The sight of food maddened him. ठीक है, तो देखो, he stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने क्या किया? He stepped slowly out. वो धीरे धीरे क्या किया? उसने ब्रिंक पे से अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक है, and standing on one leg, और एक लेग पर खड़े होकर, with the other leg hidden under his wings, और दूसरा पैर अभी भी अपने अंदर ही छुपाया हुआ है, सिर्फ एक पैर बाहर निकाला है। He closed one eye, एक आंख उसने बंद करी, then the other, और दूसरी बंद करी, and pretended to be falling asleep, और ऐसे दिखा रहे जैसे मैं तो सो गया, है ना? Still they took no notice of him. अब ये सब नाटक, जैसे बच्चा नाटक करता है माँ बाप की अटेंशन लेने के लिए, सीगल नाटक कर रहा है मम्मी पापा की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, राइट? He saw his two brothers and his sister
lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. क्या कहा जा रहा है? वो देखता है उसके दोनों भाई बहनों को, वो वहां पर बढ़िया नींद ले रहे हैं अपनी मुंडी को अपनी नेक में घुसा के, ठीक है. His father was preening the feathers on his white back, और उसके जो पापा हैं वो बढ़िया अपने जो feathers हैं उनको साफ कर रहे हैं और सही से उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है. ओके. His only mother was looking at him, और उसकी मम्मी जो है वो ही केवल उसको देख रही है और कोई भी उसको नहीं देख रहा, ठीक है. और अब क्या हुआ है? द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. खाने का दृश्य उसको पागल कर देता. तो ये थोड़ा सा बड़ा और था पैराग्राफ, और ये लास्ट लाइन यहां तक की बात हो रही है, ठीक है. What emotions is the young seagull experiencing in this moment? इस मोमेंट में यंग सीगल क्या इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है? He feels a mixture of desperation, loneliness and hunger. उसको क्या क्या चीजें फील हो रही हैं? उसको फील हो रहा है डेस्परेशन, खाना भी खाना है उसको, अकेलापन फील हो रहा है, भूख लग रही है. वॉचिंग हिज फैमिली इग्नोर हिम, और जब वो ये देख रहा है कि उसके मम्मी पापा उसे इग्नोर कर रहे हैं while enjoying themselves, और जब खुद मजे कर रहे हैं, इंटेंसिफाइज हिज क्रेविंग फॉर अटेंशन. तो अब उसका जो क्रेविंग है कि भाई मुझे उनसे अटेंशन मिलनी चाहिए, वो और बढ़ जाता है. एंड फूड, और खाने के लिए भी उसका क्रेविंग बढ़ जाता है. पुशिंग हिम टुवर्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट, जो उसे मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अब उससे नहीं हो रहा है, अब वो पागल होने को हो रहा है. राइट. हाउ डज द ऑथर यूज बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे द सीगल्स इनर फीलिंग्स? अभी जो उन्होंने उसकी बॉडी लैंग्वेज बताई, वो कैसे एक्सप्रेस करता है सीगल की इनर फीलिंग्स को, कि अंदर क्या वो फील कर रहा है. तो देखो, हिज एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू स्लीप, उसका ये जो एक्ट था कि भाई मैं तो सो रहा हूं, क्लोजिंग वन आई एंड द अदर देन द अदर, फिर एक आंख बंद कर लेना और फिर दूसरी, शोज हिज लॉन्गिंग फॉर अटेंशन एंड अफेक्शन. ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है? कि उसको अटेंशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए. इट रिफ्लेक्ट्स हिज वल्नरेबिलिटी. राइट. ये उसके अंदर की वल्नरेबिलिटी, कि वो इस टाइम पर कितना कमजोर महसूस कर रहा है. वल्नरेबल स्टेज क्या होती है? जब आपको कोई इजीली हार्म कर पाए, आप बहुत कमजोर स्टेज में उस टाइम पे, समझ लो. एंड हिज साइलेंट प्ली फॉर हेल्प, और उसकी एक शांत प्रार्थना, ठीक है, किस चीज के लिए? हेल्प के लिए. डिस्पाइट नॉट हैविंग द करेज टू फ्लाई. तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यंग सीगल का अलग ही लेवल का एक वो चल रहा है, अंदर ही अंदर मुझे लगता है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. क्या करूं, भूख भी लगी है, ठीक है, मतलब उड़ना भी चाहता हूं पर नहीं उड़ सकता, डर लग रहा है, बहुत सारे मुझे लगता है चीजें जो है उसके अंदर इस टाइम पर चल रही है. Why does the sight of food make the young seagull maddened? अब जब उसकी मम्मी जो है वो अपनी बीक से, आपको याद होगा, वो अपनी बीक से उस मछली को ऐसे फाड़ फाड़ के खाती है जैसे सीगल खाता था. तो वो जब उस चीज को देखता है और तो वो पागल हो जाता है और अब उसे और भूख लगने लग जाती है. He was extremely hungry after not eating for a long time. वो बहुत ज्यादा भूखा था लंबे समय तक खाना ना खाने की वजह से. The food so close yet unreachable due to his fear of flight intensifies his frustration. अभी वो जो खाना था वो इतना क्लोज था पर अनरीचेबल था. राइट. वो उस तक पहुंच नहीं सकता था क्योंकि वो डर रहा था उड़ान भरने से. इंटेंसिफाइज हिज फ्रस्ट्रेशन एंड डेस्परेशन, बढ़ा देता है उसकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन को. पुशिंग हिम क्लोजर टू एक्शन, कि अब वो एक्शन लेने के लिए 2 कदम और आगे बढ़ जाता है. राइट. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. है ना. अब क्या कह रहा है? जबकि उसके दोनों भाई बहन छोटे हैं उससे, उनके पंख भी उससे छोटे हैं, वो फिर भी दौड़ लिए, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगे. वो नहीं कर पाया, वो ये करेज अपना नहीं जोड़ पाया, ठीक है, टू टेक दैट प्लंज, कि वो उड़ान भर सके, एक वो छलांग लगा सके, विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट.
राइट उसको लेनी है वो उड़ान, पर वो नहीं कर पाया वो चीज. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली. भाई उसके मम्मी पापा उसके चारों तरफ बहुत उड़े, उसे बहुत चिल्ला चिल्ला के करेज उसको किया, उसको बहुत मतलब कि पुश किया, तू कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसे डराया कि हम तुझे यहीं छोड़ देंगे, भूखा मरेगा तू, ठीक है, अगर तू नहीं उड़ा तो. सब कुछ ट्राई किया, राइट, बट वो नहीं उड़ा भाई. हाँ, यस, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग. अपब्रेडिंग मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे. यस, उसे डांट रहे थे उसकी मिस्टेक्स के लिए, फॉल्ट्स के लिए, कि तू क्यों नहीं कर पा रहा है, देख तेरे भाई बहन ने कर लिया है, इस तरीके की चीजें. हाउ डज द यंग सीगल्स हेजिटेशन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज सिबलिंग्स. कैसे जो यंग सीगल की हेजिटेशन थी वो अलग थी उसके सिबलिंग्स के कंपैरिजन में. Unlike his siblings who bravely took flight despite shorter wings. भाई अब वो उसके अपने सिबलिंग्स के जैसा तो था नहीं, क्योंकि वो तो भाई अपने बहुत ही छोटे विंग्स थे, उसके बावजूद वो क्या कर चुका था, फ्लाइट ले चुका था. द यंग सीगल लैक्ड कॉन्फिडेंस. उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, यंग सीगल के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी. हिज फियर वॉज इरैशनल रूटेड इन सेल्फ डाउट. उसका फियर इरैशनल था, वो सेल्फ डाउट से भरा हुआ था, राइट, नॉट फिजिकल एबिलिटी. उसका फिजिकल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था, उसके यहां पे था. जब तक आप, अगर आप यहां से स्ट्रांग हो तो आप किसी भी मतलब सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो. दिस कॉन्ट्रास्ट शोज दैट फियर इज ऑफन मोर मेंटल देन रियल. जो डर होता है ना वो मेंटल ज्यादा होता है. फिजिकल होने के कंपैरिजन में, फिजिकल इतना हो ना हो, बट मेंटल जो होता है ना, सारा डर बोला जाता है कि भाई आपका जो डर होता है वो आपके दिमाग में होता है ना. कहां होता है सारा का सारा डर? सारा का सारा डर आपके दिमाग में होता है. चलिए, What was the parents' strategy to make the young seagull fly? अभी मम्मी पापा की क्या स्ट्रैटेजी थी, वो कैसे सोच रहे थे कि हम इसको कैसे उड़ान भरवा सकते हैं. The parents used a firm approach. They scolded and threatened to starve him. उन्होंने भाई फर्म अप्रोच अपनाई, बोले प्यार से तो नहीं मानेगा, ये नाटक कर करके दिखाएगा हमें, तो उन्होंने सोचा इसके साथ हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. थ्रेटन किया उसको, डराया कि हम तुझे यहीं पर छोड़ देंगे, फिर तू भूखा मरेगा. दिस टफ स्टांस वाज मेंट टू पुश हिम टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस. और यही जो चीज थी, यही जो उनका एक तरीके से उसको डराना, धमकाना, उनका स्ट्रिक्ट होना उसको हेल्प करता है. इवेंचुअली तो यही चीज हेल्प करती है ना. उनका ये जो एटीट्यूड था, उनका ये जो टफ स्टांस था, टफ एटीट्यूड था, वाज मेंट टू पुश हिम. वो किस लिए था? उसको आगे पुश करने के लिए था, सेल्फ रिलायंस पे, कि वो आत्मनिर्भर बन सके, खुद उड़े, खुद अपना शिकार करे, एंड टू एनकरेज हिम टू ओवरकम हिज फियर. और एनकरेज करने के लिए था, राइट, एनकरेज करने के लिए था कि वो अपनी पहली उड़ान भर सके. What does the word plunge metaphorically represent here? Plunge word जो है वो metaphorically क्या यहां पर रेफर करता है? Plunge symbolizes taking a risk, stepping into the unknown and trusting oneself. वो एक उड़ान ही तो भरनी थी, वो एक कदम ही तो बढ़ाना था, वो एक रिस्क ही तो लेना था, and trusting oneself, right? For the young seagull, it was more than physical flight. Young seagull के लिए ये physical flight से बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी भाई. उसका दिमाग का डर, it was a leap of faith. उसको विश्वास ही नहीं था अपने पंखों पर. अगर वो विश्वास कर लेता तो वो उड़ ही नहीं पाता, है ना. इनटू इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ, उड़ लेता वो आराम से. तो वो फेथ, इंडिपेंडेंस और ग्रोथ की एक उड़ान होनी थी, छलांग होनी थी. दैट इज द मेन मीनिंग आई गेस ओवर हियर. प्लंज का सिंबॉलिकल जो मीनिंग बोला जा रहा है. चलो पढ़ो फटाफट से, रीड कीजिए इसको. जल्दी से. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, to fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. क्या बोल रहे हैं? He waited a moment in surprise.
वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। अब आपको पता है उसकी मम्मी वो मछली लेके बिल्कुल उस लेज के पास आ गई थी, और अब वो देख रहे कि मम्मी जो है पास क्यों नहीं आ रही है, वहीं क्यों अटक के खड़ी हो गई है। Why she did not come nearer, and then maddened by hunger, अब भूख से तो पागल हो ही रहा था, he dived at the fish, वो लपक पड़ा भाई मछली पे। With a loud scream he fell outwards, और इतनी जोर से चिल्लाया और बाहर की तरफ वो गिरा, and downwards, और फिर नीचे गया into space. Then a monstrous terror seized him, और फिर एक बहुत ही भयंकर एक टेरर, डर ने उसको जकड़ लिया, ठीक है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल रुक गया एकदम से, समझ लो। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। पर ये सब चीजें सिर्फ 1 मिनट चली, है ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए चली। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मोमेंट उसने देखा उसके पंख बाहर की तरफ निकल गए हैं और वो फ्लैप कर रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर्स, और भाई वो फेदर्स से हवा मतलब क्रॉस हो रही है, राइट। देन अंडर हिज स्टमक, यहां से जो उसकी पूरी हवा है वो लगकर जा रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके विंग्स के अगेंस्ट भी। तो इस तरीके से क्या हो गया था, व्हाट ट्रिगर्ड द यंग सीगल टू फाइनली जंप ऑफ द लेज, क्या चीज थी जिसने ट्रिगर किया था उसको कि वो लेज से कूद जाए, खाना। हंगर एंड टेम्पटिंग साइट ऑफ फूड, भूख और उस खाने का वो दृश्य नजारा, जैसे मम्मी खा रही थी उसको वो पसंद था, राइट। इन हिज मदर्स बीक drove him to desperation. When she didn't come closer, जब वो पास नहीं आई, his instincts and need for survival, जो है उसके जो इंस्टिंक्ट था और उसका जो सर्वाइवल का नीड था ना, took over, उसने उसको मतलब उसने उस पर काबू पा, उस चीज ने सीगल पर काबू कर लिया, and he made the dive out of sheer need, और उसी नीड के चक्कर में उसने क्या किया, छलांग मार दिया। बोले बहुत हो गया भाई, भूख लग रही है ना। हाउ डिड द यंग सीगल फील ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ फ्लाइट। हाउ डिड द यंग सीगल फील, यंग सीगल कैसा फील करता है ड्यूरिंग हिज फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ फ्लाइट, कैसा फील करता है। इनिशियली ही वॉज टेरिफाइड एंड थॉट ही वुड फॉल टू हिज डेथ, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, ही वॉज टेरिफाइड एंड थॉट, और उसने सोचा ही वुड फॉल टू हिज डेथ, भाई मर जाएगा वो गिरेगा और वो मर जाएगा, उसने सोचा। बट सून ही डिस्कवर्ड द जॉय एंड थ्रिल ऑफ फ्लाइट, लेकिन बहुत जल्दी उसे क्या समझ में आ गया, भाई इतना मजेदार है यार, कितना एडवेंचरस है ये। उसके नेचुरल विंग्स ने नेचुरली उसको सपोर्ट किया। हिज फियर टर्न्ड इनटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग आप बोल सकते हैं, जो उड़ने पर उसको आई। हाँ या ना, आई या नहीं आई, तो बहुत ही एक्साइटिंग एक फीलिंग जो थी वो उसको आई। यस और नो, यहां तक समझ में आया, आ गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस, यंग सीगल के एक्सपीरियंस से क्या लेसन, क्या चीज सीखते हो आप, क्या। फियर ऑफन होल्ड्स अस बैक फ्रॉम डिस्कवरिंग आवर एबिलिटीज, जो डर है वो हमेशा हमें रोके रखते हैं, हमें कभी भी हमारी एबिलिटीज जो होती है, हमारी योग्यताएं जो होती है वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। ओनली व्हेन वी टेक रिस्क्स एंड फेस आवर फियर्स, जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, वी रियलाइज आवर ट्रू पोटेंशियल, तभी हमें हमारा सच्चा पोटेंशियल जो है वो रियलाइज होता है। द यंग सीगल्स फ्लाइट शोज द पावर ऑफ इंस्टिंक्ट, वो जो यंग सीगल का फ्लाइट है वो दिखाता है कि हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पावर होता है, करेज होता है, एंड ट्रस्ट इन वन सेल्फ। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमारे इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करना चाहिए, राइट। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पढ़िए फटाफट से, जल्दी जल्दी पढ़िए। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मूड इज क्रिएटेड इन दिस पैसेज एंड हाउ डज द पायलट फील। क्या मूड क्रिएट करा जा रहा है पैसेज में, भाई बढ़िया है, वो खुश है, वो कहीं पहुंचना चाहता है अपनी फैमिली के पास।
द मूड इज पीसफुल एंड काम, है ना. द पायलट फील्स कंटेंट, शांत है, रिलैक्स्ड है, पीसफुल फील कर रहा है, सेटिस्फाइड है, इंजॉइंग द सॉलिट्यूड ऑफ नाइट फ्लाइंग, अकेले है पूरे आसमान में, कोई नहीं है, मजा आ रहा है उसे उड़ाने में. ही इज एक्साइटेड अबाउट रीचिंग होम एंड बीइंग रीयूनाइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है घर पहुंचने के लिए और अपनी फैमिली से मिलने के लिए. ठीक है. थिंकिंग अबाउट हिज हॉलीडे, अपने हॉलीडे के बारे में वो सोच रहा है. व्हाट डज द सेटिंग रिवील अबाउट द फ्लाइट एट दिस पॉइंट. अब ये जो सेटिंग है ये क्या रिवील करता है, उस फ्लाइट के बारे में क्या रिवील करता है. सेटिंग रिवील करती है कि स्काई बिल्कुल साफ है, स्टारलाइट मतलब ऊपर बढ़िया सितारे चमक रहे हैं, मतलब कोई बादल वादल नहीं है. नो क्लाउड्स, शोज दैट द फ्लाइट इज स्मूथ एंड अनइवेंटफुल, कि भाई फ्लाइट स्मूथ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मौसम खराब होने की वजह से प्रॉब्लम आएगी. इट सेट्स द टोन ऑफ कंफर्ट एंड सेरेनिटी. तो जब हम पढ़ रहे तो हमें लगा बढ़िया है यार, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही अभी तक. बिफोर दी सडन शिफ्ट दैट अकर्स लेटर इन द स्टोरी, सडन शिफ्ट से जो स्टोरी में बाद में आती है. What significance does the Dakota Plain have in the story? क्या significance है Dakota Plain की कहानी के अंदर? The Dakota represent the pilot's connection to reality and his control over the situation. ठीक है? It also symbolizes routine and familiarity with which will later be challenged by the mysterious and supernatural experience. हाँ या ना, कुछ है इसमें एक्सप्लेन करने जैसा, इजी है ना. चलो. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. कह रहे हैं Paris was about 150 kilometers behind me. Paris जो है 150 किलोमीटर था. ठीक है, मैं पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर दूर था, पीछे था. When I saw the clouds, जब मैंने बादल देखे. Storm clouds, भाई तूफानी बादल थे वो, नॉर्मल बादल नहीं थे, तूफानी बादल थे. दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले बड़े बड़े पहाड़ के जैसे लग रहे थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे. ठीक है. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे ये पता था मैं उनसे ऊपर भी नहीं उड़ सकता हूँ. मुझे पता था कि मैं उनके बीच में तो घुस ही नहीं सकता हूँ, है ना. And I did not have enough fuel to fly around them. और अब मैं उनसे भाई घूम कर निकल जाऊं, इतना फ्यूल नहीं है मेरे पास. ठीक है. So what is the importance of the storm clouds in the story? क्या इंपॉर्टेंस है storm clouds का कहानी में? The storm clouds serve as the main conflict in the story. यही तो मेन पंगा था, यही तो मेन झगड़ा था. अभी तक तो कुछ नहीं था, एकदम से ये बादल आ गए सामने. They represent danger, uncertainty and unknown. पता नहीं कहां से आए थे. ये रिप्रेजेंट करते हैं डेंजर, अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, एंड अननोन. देयर सडन अपीयरेंस टर्न्स द काम जर्नी इनटू अ पेरिलियस वन. अब इनके होने ने ही तो क्या किया है, इनके होने ने ही एक शांत जर्नी को एक बहुत ही इवेंटफुल जर्नी के अंदर, डेंजरस जर्नी के अंदर, फुल ऑफ रिस्क वाली जर्नी के अंदर बदल दिया है. एंड लीड्स टू द मिस्टीरियस इवेंट्स दैट फॉलो. और उसके बाद ही वो सारे मिस्टीरियस इवेंट्स होते हैं बाद में, है ना. हाँ या ना. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ठीक है. ओके. Why couldn't the pilot fly around or over the clouds? अभी क्यों वो नहीं उड़ सकता? क्योंकि भाई फ्यूल नहीं था उसके पास इतना. The clouds were too vast and high to fly over. राइट, उनके ऊपर से नहीं उड़ा जा सकता, बहुत बड़े थे वो. Additionally, the plane didn't have enough fuel to go around them. और इतना तेल नहीं था कि भाई घूम कर चले जाएं इतनी दूर. This limited the pilot's options and forced him to make a risky decision. और इसी की वजह से उसके ऑप्शंस लिमिटेड हो गए और उसको एक बहुत ही फोर्सफुल डिसीजन लेना पड़ा. दैट इज फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, कि उसे उन तूफानी बादलों में सीधा सीधा बीच में से उसको फ्लाई करवाना पड़ा था.
है ना? What do the clouds metaphorically symbolize in the context of the story? भाई clouds जो है वो metaphorically क्या symbolize करते हैं? The clouds symbolize life's unpredictable challenges. Clouds बता रहे हैं कि लाइफ में कभी भी कोई भी चैलेंज कभी भी आपके मुंह के आगे आ सकता है, ठीक है? सिचुएशंस वी कैन नॉट एस्केप एंड मस्ट फेस हेड ऑन. ऐसी सिचुएशंस जो हमें फेस करनी ही पड़ती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उन्हें इग्नोर कर सके. They mark the beginning of the pilot's loss of control and the entry into a mysterious and possibly supernatural experience. तो वो कह रहे हैं they mark the beginning of the pilot's loss of control and the entry into a mysterious and possibly supernatural experience. पहली बात तो वो अपना कंट्रोल खो देता है, ठीक है, और फिर वो एक मिस्टीरियस और पॉसिबली सुपरनैचुरल हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस के अंदर घुसने वाला है, और वो उसको होता है. उसने सोचा नहीं था, मतलब एक्चुअली वो निकलेगा जब वहां से, उसने सोचा था सब कुछ सही रहेगा, बट वो ही तो शुरुआत थी कि अब उसका कंट्रोल नहीं था सिचुएशन के ऊपर, है ना? अब उसको जो चीज करनी थी, है ना, वो तो अब सोचो कि वो भाई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो करनी ही पड़ेगी उसको. बहुत सी बार हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो चीज हमें करनी ही करनी पड़ती है. तो हमारे सामने अगर कोई चैलेंज आ गया तो हमें वो फेस करना ही पड़ेगा, हम उससे भाग नहीं सकते. राइट? बिल्कुल. ठीक है, बढ़िया. बढ़े आगे. Then as I looked down the past of the nose aeroplane, past the nose of the aeroplane, I saw a black aeroplane flying next to me. He had no lights on his wings, but I could see it flying next to me. Through the storm, I could see the pilot's face turned towards me. I was glad to see another person. He lifted one hand and waved. भाई आपको बस एक बार परेशानी में कूदना होता है, भगवान अपने आप आते हैं आपकी मदद करने के लिए. वही वाला सीन है. हाउ डज द अपीयरेंस ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन चेंज द सिचुएशन? कैसे जो एकदम से ब्लैक एरोप्लेन आ गया था उसने सिचुएशन को बदल दिया. जैसे ही उसने उस स्टॉर्म में किसी एक दूसरे इंसान को देखा, उसको रिलीफ मिला थोड़ा सा. So the appearance of the mysterious black aeroplane offer hope and relief to the narrator. उसको बहुत आशा हो जाती है एकदम से, उसको रिलीफ फील होता है, ठीक है. He had been alone, वो अकेला था, lost था and afraid in the storm, और बहुत डरा हुआ था इस तूफान में. Seeing another plane gave him a sense of companionship, और दूसरा प्लेन देखकर उसे एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप फील होता है कि थैंक गॉड कोई तो है यहां पर, एंड पॉसिबल रेस्क्यू, कि अब जो है उसको वो बच सकता है. वरना उससे पहले तो उसे लग रहा था कि भाई मेरा ये जो ब्रेकफास्ट करने का, अपनी फैमिली से मिलने का सपना था, ये सब खत्म होने वाला है. राइट? उसी सिचुएशन में था ना वो कि भाई अब तो सब खत्म होने वाला है. आगे बढ़ते हैं. व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन डिस्क्राइब्ड एज मिस्टीरियस? ब्लैक एरोप्लेन को मिस्टीरियस क्यों बोला जा रहा है? इट हैड नो लाइट्स, क्योंकि उसमें कोई लाइट नहीं थी. अपीयर्ड सडनली इन अ स्टॉर्म, पूरे तूफान में एकदम से दिखने लगा था. एंड डिडंट फॉलो एनी रेडियो कम्युनिकेशन और नोन फ्लाइट प्लान, ना ही तो वो कोई, मतलब वो किसी रडार पे नहीं आ रहा था. राइट? लेटर इट डिसअपियर्स विदाउट अ ट्रेस, और बाद में गायब भी हो जाता है और किसी को नहीं पता कहां गया. इट्स स्ट्रेंज प्रेजेंस एंड डिसअपियरेंस मेक इट सीम सुपर नेचुरल और घोस्टली, कि भाई वो वहां पर कहां से आया, कैसे आया, तो उसे वो कोई एक सुपर नेचुरल पावर ही लग रही थी. बहुत सी बार क्या होता है, हमारा दिमाग, हेल्यूसिनेशन भी तो हो सकता है कि अपने आप को शांत करने के लिए, थोड़ी आशा दिखाने के लिए वो दूसरा एरोप्लेन हेल्यूसिनेट कर रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा था कि काश कोई और एरोप्लेन भी मुझे दिख जाए, और फिर उसके दिमाग ने वही इमेज बना दिया उसके सामने. लोग हेल्यूसिनेट करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते? हाँ, यस, वही ये कर रहा था. ठीक है. What emotions does the narrator experience on seeing the other pilot? क्या इमोशंस जो है वो नैरेटर एक्सपीरियंस करता है दूसरे पायलट को देखकर? The narrator feels immense relief and gratitude. बहुत ज्यादा रिलीफ और बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता है वो. After the fear of flying blind through the storm, भाई वो जो डर था उसका, है ना, कि वो कैसे ही उस स्टॉर्म में से निकल कर आया है. The sight of another pilot, मतलब आफ्टर द फियर ऑफ फ्लाइंग ब्लाइंड थ्रू द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म के अंदर घुस गया था,
और अब अंदर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अंधों की तरह चला रहा है वो, समझ लो। द साइट ऑफ अनदर पायलट वेविंग गिव्स हिम रीअश्योरेंस। जैसे ही वो दूसरा पायलट देखता है उसको एक रीअश्योरेंस मिलता है कि हाँ अब मैं बच सकता हूं, अब मेरा रेस्क्यू हो सकता है। तो उसके अंदर एक उम्मीद जगती है, मेकिंग हिम फील लेस अलोन एंड मोर सिक्योर, जिससे वो कम अकेला और ज्यादा सिक्योर फील करना शुरू कर देता है। हाँ या ना, यहां तक समझ में आ गया? चलिए लास्ट है ये। ही वॉज फ्लाइंग दैट डकोटा straight through the storm without a compass or a radio. I don't know how he did it, but he was guiding me. He was flying in front of me, showing me the way. I was following him like a child being taken home. मैं उसको ऐसे फॉलो कर रहा था जैसे एक बच्चे को घर ले जाया जा रहा हो कि चल मैं तुझे घर छोड़ के आता हूं, वैसा फील कर रहा था। What does the narrator mean when he compares himself to a child? नैरेटर का क्या मतलब है जब वो तुलना करता है अपने आप की बच्चे से? He means that he had completely surrendered control. उसका ये मतलब था कि उसने अपना जो कंट्रोल है वो कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, एंड वॉज प्लेसिंग ब्लाइंड ट्रस्ट इन द ब्लैक एरोप्लेन, और वो आंख बंद करके विश्वास कर रहा था उस ब्लैक एरोप्लेन पर। जस्ट एज अ चाइल्ड ट्रस्ट एन अडल्ट टू लीड देम होम, जैसे एक बच्चा जो है बड़े पर ट्रस्ट करता है उसको घर ले जाने के लिए। ही वॉज डिपेंडिंग ऑन द अननोन पायलट फॉर गाइडेंस एंड सेफ्टी, और वो अननोन पायलट के ऊपर डिपेंड कर रहा था अपनी सेफ्टी के लिए, राइट? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने करे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।